जीवन हम सभी के ये प्रभु वरदान दो, सही अपना सके वेदों का हमको ज्ञान दो। हम में ना अवगुण हो कोई, हमें सद्गुणों का ज्ञान दो। हम काम औरों के आ सके, बुद्धि हमें भगवान दो। शक्ति हमें भगवान दो। नमस्ते। इस वैदिक वेदी पर विद्यमान विद्वत मंडल, वंदनीय मातृशक्ति और धर्म प्रेमी सज्जनों, स्वामी दयानंद सरस्वती जी को याद करते हुए आज हम भजन सुनेंगे। महाभारत पश्चात फैले मत मतांतर, क्रमशः वान मार्ग, बौद्ध, जैन, ईसाई, हिंदू, मुसलमान। लगभग 3000 वर्ष पूर्व तक दुनिया में कोई मंदिर, चर्च, गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद कुछ भी नहीं था। जैन, सिख, ईसाई भी नहीं था। ईश्वर प्रदत्त वेदों पर आधारित केवल वैदिक धर्म ही था। बंधुओं, हिंदू राष्ट्र कोई धर्म नहीं है, एक खिचड़ी नुमा जीवन शैली बन चुका है जिसमें आस्तिक, नास्तिक, मांसाहारी, शाकाहारी सभी आते हैं। हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या बन चुका है? अंधविश्वास और पाखंड का राष्ट्र बन चुका है। हमें तो रामायण काल का राष्ट्र बनाना है, आर्य राष्ट्र बनाना है। वेद, उपनिषद, दर्शन, रामायण, महाभारत, मनुस्मृति, गीता, इन सब में हिंदू शब्द या हिंदू राष्ट्र बनने की बात कहीं नहीं है। और भगवान राम ने तो स्वयं को कभी हिंदू कहा ही नहीं। श्री राम बोलना तभी सार्थक होगा जब राम भक्त आप अंडे, मांस, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, इन सब चीजों का सेवन बंद करेंगे, झूठ बोलना बंद करेंगे, अपने माँ बाप की सेवा करेंगे और वेद मंत्रों से नित्य यज्ञ करेंगे। महर्षि दयानंद सरस्वती ने तो मूर्ति पूजा को बहुत महापाप माना है। उन्होंने ईश्वर के सच्चिदानंद स्वरूप को दयालु, अजन्मा, पवित्र, अनंत सृष्टिकार बताया है और उसी की उपासना करने की उन्होंने सबको उपदेश दिया है। तो बंधुओं, क्या हम उस वेद मार्ग पर चल रहे हैं जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने हमारे लिए बनाया? क्या हम उनके अनुयायी बन रहे हैं? तारी को निभा रहे हैं? बिल्कुल नहीं निभा रहे। और मैं तो कहूंगी भुला दिया क्यों अपनी जिम्मेदारी को, कहा था हम संदेश वेद का देंगे दुनिया सारी को, ऋषि के भक्तों भुला दिया क्यों अपनी जिम्मेदारी को, कहा था हम संदेश वेद का देंगे दुनिया सारी को, ऋषि के भक्तों भुला दिया क्यों। देखिए हालात क्या हो चुके हैं आजकल। बाल विवाह, सतियों का क्रंदन गूंज रहा था कानों में, बाल विवाह, सतियों का क्रंदन था कानों में। अभी सती की प्रथा है कायम, चिता जले शमशानों में, बिना दहेज के दुल्हन की चीखें हैं बंद मकानों में, कफन सुहाग का जोड़ा बनता सास ननद के ताने, मांग का नागिन बनकर डस जाता बेचारी को, कहा था हम संदेश वेद का देंगे दुनिया सारी को,
ऋषि के भक्तों भुला दिया क्यों अपनी जिम्मेदारी को। कहा था हम संदेश वेद का देंगे दुनिया सारी को, ऋषि के भक्तों भुला दिया क्यों। वैदिक वर्ण व्यवस्था में ढले कौन सा है परिवार रहा। वैदिक वर्ण व्यवस्था में ढले कौन सा है परिवार रहा। जातिवाद का सर्प विषैला आग बन कर फैल रहा। पंचयज्ञ की प्रथा गई कहाँ, अतिथि का सत्कार रहा। गौपालन अब बंद हुआ, कुत्ते बिल्लियों से प्यार हुआ। गऊ के गोबर और मूत्र से धरना है नर नारी को। कहा था हम संदेश वेद का देंगे दुनिया सारी को, ऋषि के भक्तों भुला दिया क्यों अपनी जिम्मेदारी को। संदेश वेद का देंगे दुनिया सारी को, ऋषि के भक्तों। रूढ़िवाद अंध विश्वासों में लोग फंसाए जाते हैं। रूढ़िवाद और अंधविश्वास में लोग फंसाए जाते हैं। जगरातों के नाम पे नंगे नाच नचाए जाते हैं। दूध मुंह शिशु टुकड़े कर बलि दान चढ़ाए जाते हैं। दंड की धारा से हत्या के केस छिपाए जाते हैं। मानवता मिट रही बढ़ावा मिल रहा अत्याचारी को। कहा था हम संदेश वेद का देंगे दुनिया दारी को, ऋषि के भक्तों भुला दिया। गौतम कपिल कणाद भूमि पर अन्याय का चक्र चला। गौतम कपिल कणाद भूमि पर अन्याय का चक्र चला। सच्चाई रो रही न्याय का, झूठ ने जकड़ा हुआ गला। विधवा जन सब मौन देख कर धूर्तों ने बोला हमला। अधर्म पूज रहे हैं फिर से, गुरुडम आज यहाँ फैला। भटक रहे ब्रह्म कर मठ, सर झुका अत्याचारी को। कहा था हम संदेश वेद का देंगे दुनिया सारी को, ऋषि के भक्तों भुला दिया क्यों अपनी जिम्मेदारी को। कहा था हम संदेश वेद का देंगे दुनिया सारी को, ऋषि के भक्तों भुला दिया क्यों। बंधुओं, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज के नियम बनाए। उन 10 नियमों में से उन्होंने 5 नियमों में सत्य के ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने की बात कही है कि आप अपने जीवन में सत्य को डालिए और असत्य को निकाल दीजिए, तभी आपका जीवन बहुत आनंदित हो जाएगा। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने क्या बताया, आइए सुनते हैं। वही दुनिया में सच्चा मानव कहाए, वही दुनिया में सच्चा मानव कहाए। कभी
ना डगमगाए, वही दुनिया में सच्चा मानव कहाए, कभी सत्य मार्ग से ना डगमगाए। सदा वेदवाणी जो पढ़ता पढ़ाता, स्वयं सुनता और दूसरों को सुनाता। सदा वेदवाणी जो पढ़ता पढ़ाता, स्वयं सुनता और दूसरों को सुनाता। हवन संध्या भक्ति में मन को लगाए, हवन संध्या भक्ति में मन को लगाए, कभी सत्य मार्ग से ना डगमगाए, वही दुनिया में सच्चा मानव कहाए, कभी सत्य मार्ग से ना डगमगाए। यदि मन वचन कर्म में एकता हो, प्रभु मन के मंदिर में ही देखता हो। यदि मन वचन कर्म में एकता हो, प्रभु मन के मंदिर में ही देखता हो। कर्म कांड बन कर वे मुक्ति को पाए, कर्म कांड बन कर वे मुक्ति को पाए, कभी सत्य मार्ग से ना डगमगाए, वही दुनिया में सच्चा मानव कहाए, कभी सत्य मार्ग से ना डगमगाए। बंधुओं, महात्मा गांधी ने जी कहा कि सदा सत्य बोलो, और स्वामी दयानंद महाराज जी की विशेषता थी कि वो सदा सत्य ही बोलते थे। वो 3 जगह सत्य बोलते थे, कहते थे 3 जगह प्रयोग करो सत्य का, सत्य बोलना, सत्य मानना और सत्य करना। जब हम मन वचन और कर्म से एक हो जाते हैं, तब हमारा जीवन बिल्कुल सुखी हो जाता है और हम मुक्ति को प्राप्त करते हैं। कहते हैं एक बार एक सेठ जी ने तोता पाला। अब सेठ जी उस तोते को बहुत ज्यादा और उसको मानव की भाषा सिखा दी, और उस तोते को सिखाया कि जब कोई आए मेरा पूछे तो कहना सेठ जी घर पे नहीं है, सेठ जी घर पे नहीं है, सेठ जी घर पे नहीं है। ये बात तोते ने अच्छे से रट ली कि सेठ जी घर में नहीं है। थोड़े दिन तोता यही बोलता रहा। एक दिन तोते ने देखा कि सामने सड़क पर अर्थी जा रही है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत। तोते ने ये बात सुनी। अब तो लोग बोलने, पहले ओम नाम बोलते थे, अब तो राम नाम बोलने लगे हैं। तोते ने ये बात सुनी। तोते ने सोचा कि ये सेठ जी तो मुझसे झूठ बुलवा रहे हैं, और अगर मैं झूठ बोलूंगा तो मैं तो बिल्कुल ही मुक्ति मेरी होगी नहीं, मेरा जीवन तो नरक हो जाएगा। अब मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं सच बोलूंगा। तोते ने मन ही मन प्रतिज्ञा करी, मैंने सच बोलना है। थोड़े दिन बाद एक व्यक्ति आया सेठ जी से मिलने, और उस तोते ने बोला सेठ जी अंदर बैठे हैं, सेठ जी अंदर बैठे हैं। ये बात सुनकर व्यक्ति अंदर गया और बोला सेठ जी मेरे पैसे दे दीजिए, बहुत दिन हो गए हैं। अब सेठ जी हैरान परेशान, ये तोता इतना सत्यवादी कैसे हो गया। सेठ जी गुस्से में बाहर आए और बोले कि मैं तुझे इतना दाना खिलाता हूँ, इतने फल खिलाता हूँ, और तू इतना सत्यवादी बन गया। सेठ जी ने गुस्से में पिंजरा खोल दिया और तोता उड़कर जाकर दीवार पर बैठ गया, और उसने क्या कहा कि जब तक मैं झूठ बोलता रहा तब तक मैं पिंजरे में बंद रहा, आज मैंने सच बोला तो मेरी मुक्ति हो गई है। इसलिए कहते हैं, स्वामी दयानंद जी महाराज कहते हैं कि व्यक्ति अगर जीवन में सत्य को धारण कर लेता है तो उसकी मुक्ति हो जाती है। इसलिए सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना। सत्य को जीवन में ग्रहण करते हैं तो आपके रोज के झगड़े, मानसिक कलेश दूर हो जाएंगे, क्योंकि सत्य में जैसे ही हम सुनते आए हैं। और क्या कहते हैं, सच्चाई की खातिर वो गर्दन कटाता, छुरा पेट में गोली सीने पे खाता। सच्चाई की खातिर वो गर्दन कटाता, छुरा पेट में गोली सीने पे खाता। पिए जहर जनता को अमृत पिलाए, पिए जहर जनता को अमृत पिलाए, कभी सत्य
सत्य मार्ग से ना डगमगाए, वही दुनिया में सच्चा मानव कहाए, कभी सत्य मार्ग से ना डगमगाए। स्वामी देव दयानंद महाराज जी ने नियम बनाए ही नहीं बल्कि उनको सिद्ध करके भी दिखाया। एक बार एक व्यक्ति ने पूछा कि आप स्वामी जी सारी जिंदगी सत्य बोलेंगे, तो उन्होंने कहा हाँ मैं सत्य ही बोलूंगा, चाहे आप मेरी उंगलियों की बत्ती बना दीजिए, चाहे आप मेरे सीने के आगे तोप चलवा दीजिए, मैं हमेशा सत्य ही बोलूंगा और सत्य का ही नियम बना के रखूंगा। देखिए क्या उनका कैसा जीवन था। जो धर्मात्मा दीन दुखियों से डरता, सदा आत्मीयता संग्रह करता, जमाना उसे आँखों पे बिठाए, जमाना उसे आँखों पे बिठाए, कभी सत्य मार्ग से ना डगमगाए, वही दुनिया में सच्चा मानव कहाए, कभी सत्य मार्ग से ना डगमगाए। और आखिरी लाइन बोलते हैं, खत्म करूंगी अपनी वाणी को। जो सत्य मार्ग पर चलते हैं वो समाधि को प्राप्त करते हैं, वो मुक्ति को, आनंद को प्राप्त करते हैं। समाधि का जो भक्त लेते हैं आनंद, उन्हें मिलते हैं निश्चय ही सच्चिदानंद। समाधि का जो भक्त लेते हैं आनंद, उन्हें मिलते हैं निश्चय ही सच्चिदानंद। बिना योग साधन वे पाया न जाए, बिना योग साधन वे पाया न जाए, कभी सत्य मार्ग से ना डगमगाए, वही दुनिया में सच्चा मानव कहाए, कभी सत्य मार्ग से ना डगमगाए।